Assalamu alaikum everyone. This is lecture number 22 and this is third part of the topic preposition. ये preposition का part 3 topic है. This is very important topic especially for those who will apply for different vacancies and send. क्योंकि टेस्ट में मोस्टली ऐसे सवाल आते हैं क्योंकि ये वो वर्ड्स हैं जिनके साथ हम डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट preposition इस्तेमाल करते हैं. So students are unable to recognize them. So I hope after watching this lecture you all concept will be cleared. So be with me till the end of video. So let's get started. सबसे पहले देखते हैं डाइट. डाइट के साथ हम ऑफ भी इस्तेमाल करते हैं, फ्रॉम भी इस्तेमाल करते हैं और बाय भी इस्तेमाल करते हैं. अब किस सिचुएशन में कौन सी प्रीपोजिशन लगेगी आइए देखते हैं. So we use ऑफ इफ डायरेक्ट काज. जब डायरेक्ट काज हो किसी के मरने का, किसी की डेथ होने का, तो वहाँ पे हम क्या लगाएंगे? ऑफ लगेंगे. डायरेक्ट काज में हमारे डिजीज़ आते हैं जैसे कैंसर हो गई, मलेरिया हो गई या टीबी हो गई. तो क्या कहेंगे? ही इज़ डाइड ऑफ कैंसर, ही इज़ डाइड ऑफ मलेरिया, ही इज़ डाइड ऑफ टीबी, ट्यूबरकुलोसिस. सो आफ्टर दिस वी हैव फ्रॉम. अब फ्रॉम कहाँ किस सिचुएशन में इस्तेमाल होगा? फ्रॉम और इनडायरेक्ट काज. ऑफ डायरेक्ट काज, फ्रॉम इनडायरेक्ट काज. जैसे एक्सीडेंट हो गया, इंजरीज हो गई, ओवरडोज ऑफ मेडिसिन हो गया, तो क्या कहेंगे? ही इज़ डाइड फ्रॉम एक्सीडेंट, ही इज़ डाइड फ्रॉम इंजरीज, ही इज़ डाइड फ्रॉम ओवरडोज ऑफ मेडिसिन. तो इस सिचुएशन में हम फ्रॉम लगेंगे. उसके बाद है बाय. अब बाय कहाँ पे इस्तेमाल होगा? जब फिजिकल बात की जाए या कोई भी इंस्ट्रूमेंट की बात की जाए, जैसे कोई सुसाइड करता है, शूट कर दिया किसी ने, किसी को नाइफ से मार दिया, या बुलेट्स हो गया, बम ब्लास्टिंग हो गई, तो वहाँ इस सिचुएशन में हम क्या लगाएंगे? डाइड के साथ बाय लगाएंगे. जैसे ही डाइड बाय सुसाइड, ही डाइड बाय नाइफ, ही डाइड बाय बम ब्लास्टिंग. सो होप यू आर गेटिंग इट. द सेकंड वन इज ब्लाइंड. अब ब्लाइंड के साथ टू भी लगता है, ब्लाइंड के साथ इन और ऑफ भी लगाते हैं. अब टू किस सिचुएशन में लगेगा? टू लगेगा तब जब किसी के एक्शन की बात की जाए, किसी के बिहेवियर की बात की जाए. जैसे लिखा हुआ है प्लीज़ बी ब्लाइंड टू माई ब्रदर्स मिस्टेक्स. तो ब्लाइंड का इस मतलब यहाँ पे ये भी हो सकता है किसी की गलती को नज़रअंदाज करना, इग्नोर करना. सो मेरे भाई की गलती को इग्नोर करें. या जैसे कहते हैं हिज फादर इज़ ब्लाइंड टू हिज एक्टिविटीज़. इसका बाप इसकी एक्टिविटीज़ को इग्नोर कर रहा है, या इसका बाप इसकी एक्टिविटीज़ में अंधा बना हुआ है, या कोई भी आप मिसाल ले सकते हैं. जब बिहेवियर आएगा या कोई भी एक्टिविटी आएगी तो वहाँ पे हम टू लगाएंगे ब्लाइंड के साथ. सो हिज फादर इज ब्लाइंड टू हिज सन्स एक्टिविटीज़. इन ऑफ लगेगा एक की सिचुएशन में फिजिकल में. जैसे ही इज ब्लाइंड ऑफ वन नाइट या ब्लाइंड इन वन नाइट, ये एक आंख से अंधा है, तो यहाँ पे लगेगा इन या ऑफ. आफ्टर दैट वी हैव टॉक. टॉक के साथ हम टू भी लगाते हैं और टॉक के साथ हम विथ भी लगाते हैं. अब टॉक के साथ टू किस सिचुएशन में लगा? जब व्हेन ओनली टॉकिंग एंड अदर लिसनिंग वी यूज्ड टू. फॉर एग्जाम्पल जब मैं अकेला बात कर रहा हूँ, सब मुझे सुन रहे हैं खामोशी से, तो वहाँ पे हम क्या लगाएंगे? आई एम टॉकिंग टू देम, आई एम टॉकिंग टू माई स्टूडेंट्स. इस सिचुएशन में मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ और सिर्फ स्टूडेंट्स मेरे सिर्फ सुन रहे हैं. जैसे आप सब मेरा ये वीडियो सुन रहे हैं, आप कुछ भी नहीं बोल रहे, तो इस सिचुएशन में हम टॉक लगाएंगे. और विथ कहाँ भी लगाएंगे? व्हेन ऑल पार्टिसिपेट एंड रेस्पॉन्स. जब दोनों तरफ से पार्टिसिपेशन हो. फॉर एग्जांपल मैं स्टूडेंट से बात कर रहा हूँ, स्टूडेंट मुझे जवाब दे रहे हैं, वो भी बात कर रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं, तो इस सिचुएशन में हम विथ लगाएंगे. प्रिंसिपल इज टॉकिंग विथ टीचर्स. यहाँ पे दोनों पार्टिसिपेट इन्वॉल्व हैं और यहाँ पे सिर्फ एक ही बात कर रहा है, तो वहाँ पे टू लगेगा. दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे लगेगा विथ. होप यू गेटिंग इट. तो फोर्थ वन इज अब एंग्री, एग्री एंड एनॉयड. इन तीनों का एक ही तरह इस्तेमाल होता है. इन तीनों के साथ प्रीपोजिशन लगती हैं. एट भी लगता है और विद भी लगता है. अब एट कहाँ पे लगेगा? वी यूज़ एट व्हेन इट कम्स टू एक्शन और बिहेवियर. अब जब किसी के एक्शन की बात की जाए या बिहेवियर की बात की जाए, तो वहाँ पे हम एट लगाएंगे. जैसे आई एम एग्री एट हिज मिसबिहेव, आई एम एंग्री एट हिज मिसबिहेव, आई एम एनॉयड एट हिज मिसबिहेव, या वाट आई एनॉयड एट हिज मिस्टेक्स. और विद किस सिचुएशन में लगेगा? वी यूज़ विथ पर्सन. जब पर्सन की बात की जाए तो एनॉयड, एग्रीड एंड एंग्री के साथ हम विथ लगाएंगे. आई एम एंग्री विथ जमाल, आई एम अनॉयड विथ जमाल, जो आई एम एग्री विथ जमाल, विथ हिम, विथ हर, विथ कायनात, विथ असलम. जो भी जहाँ पर्सन की बात आ जाए तो वह एंग्री, एग्रीड और अनॉयड के साथ लगाएंगे विथ. सो लास्ट वन इज
ये वो प्रीपोजिशन है जिनके बाद जब भी वर्ड आएगा तो वो इंग फॉर्म या जिरंड में आएगा। वो कौन सी है? जैसे इन, एट, विथ, अबाउट, बिफोर, आफ्टर, इंस्टेड ऑफ, विदाउट या बाय। इनके बाद जो भी वर्ड इस्तेमाल होगा वो इंग फॉर्म में आएगा। इंग फॉर्म या जिरंड कहते हैं उसको। सो आर यू इंटरेस्टेड इन वर्किंग फॉर अस? अब ये इन आ गया तो वर्क से क्या हो गया? वर्किंग। आई एम नॉट गुड एट लर्निंग मैथ। मैं मैथ सीखने में अच्छा नहीं हूँ। एट के बाद लर्न नहीं हुआ, लर्निंग आ गया। बिफोर गोइंग आउट आई मेट डैड। बाहर जाने से पहले मैं डैड से मिला। तो बिफोर के बाद गो से क्या हो गया? गोइंग हो गया। शी लेफ्ट विदाउट बीइंग चेक्ड। विदाउट के बाद बी से क्या हो गया? बीइंग। ही इज गोइंग आउट without asking permission from his parents. So it was today's topic. See you in next video. Allah Hafiz. Best of luck.